टेस्टर जो होता है, कौन सा टेस्टर? लाइन टेस्टर। दिखाती हूँ उसका डायग्राम। ये है आपका लाइन टेस्टर का डायग्राम, अगर आप लोग को दिख रहा है तो दिस इज ए लाइन टेस्टर डायग्राम। अब टेस्टर वर्क कैसे किया जाता है? मैंने क्या बोला था, वोल्टेज चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टेस्टर यूज करते हैं। अब टेस्टर कैसे होता है, लाइन टेस्टर कैसे दिखता है? ये उसका अर्थिंग पॉइंट होता है, ये एक क्लिप है, क्लिप मतलब जिसे हम लोग पकड़ते हैं, ये स्प्रिंग है, ये नियॉन लैम्प है, ये रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द इंसुलेटेड स्टीम और अदरवाइज यू कैन सी दैट द मेटालिक रॉड। ओके, यू कैन सी द मेटालिक रॉड। अब क्या होता है पता है कि जब भी अब ये इट इज अ वर्क ऑन अ पोटेंशियल सर्किट। अब ये वर्क कैसे होता है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये कभी वर्क होता है और कभी, अभी क्या होता है इसके अंदर, दिस इज द वर्किंग। ओके, दिस इज द हाउ द टेस्टर वर्क while using the tester by the globe। ओके, ठीक है। अब इसे यूज कैसे करना है, ठीक है। जब भी आप लोग कोई भी डिवाइस होगा, आपका स्विच होगा, उसके अंदर ये मेटालिक रॉड डालोगे या इंसुलेटेड स्टीम डालोगे तो यहाँ से ना एक क्या जनरेट होगा, एक पोटेंशियल सर्किट जब तक नहीं बनेगा तब तक ये अर्थिंग पॉइंट नहीं कंप्लीट होगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग ने फर्स्ट क्या किया, ये इंसुलेटेड मेटल कंडक्टर डाला स्विच के अंदर, फिर यहाँ पे रजिस्टर कनेक्टेड हो गया, ये वाला जो रजिस्टर है वो कनेक्टेड हो गया। रजिस्टर कनेक्ट होने के बाद क्या हुआ, ये किसके पास गया, नियॉन लैम्प के पास। अब यहाँ पे बल्ब कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे, यहाँ से आपका पॉजिटिव जा रहा है। ओके, ठीक है, पोटेंशियल। अब यहाँ पे अर्थिंग पॉइंट है, तो अर्थिंग पॉइंट को आपको क्या करना है, थंब लगाना। आप कभी भी देखोगे यू हैव टू टच द अर्थिंग पॉइंट, जब तक आप लोग टच नहीं करोगे आप लोग को एक्चुअल रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको टच करना है। टच करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ से कौन सी जाने वाली, यहाँ से जाने वाला है निगेटिव, ये जाएगा डायरेक्ट स्प्रिंग के पास और स्प्रिंग क्या करेगा, निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव जब मिलेंगे तभी यहाँ पे क्या होगा, लैम्प ऑन हो जाएगा, आपको लैम्प का लाइट दिखेगा। ठीक है, ठीक है। अब रजिस्टर का वोल्टेज जो है ना वो कम रहता है, इसके लिए आपको शॉक नहीं लगता। अगर रजिस्टर खराब है तो इट कैन बी चांसेस कि आपको शॉक लग सकता है। सो दिस इज योर लाइन टेस्टर। जब तक सर्किट को ग्राउंड नहीं मिलेगा तब तक इट कैन नॉट बी डिस्प्ले द अर्थिंग पॉइंट। अगर आप लोग इसमें सिर्फ एसी सप्लाई यूज होता है, अगर डीसी करो तो डीसी में आपका निगेटिव जनरेट होता है, मतलब फ्रॉम रेजिस्टेंस ऑल्सो एंड फ्रॉम स्प्रिंग ऑल्सो। तो इसलिए डीसी सप्लाई हम लोग यूज नहीं करते, सिर्फ एसी सप्लाई ही यूज करते, किसके लिए, लाइन टेस्टर के लिए। सो बेसिकली वी हैव टू चेक व्हाट वी हैव टू चेक अ वोल्टेज। तो ये है क्या है, दिस इज द लाइन टेस्टर। अब आगे है टेस्ट लैम्प। अ टेस्ट लाइट, टेस्ट लैम्प, voltage tester or main tester is a piece of electronic test equipment used to determine the presence of electricity in a piece of equipment under test. Okay, we have to test something. test lamp हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं कि हम लोग चेक कर रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव है तो बल्ब ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेस्ट लैम्प यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, अ टेस्ट लाइट, अ टेस्ट लैम्प, वोल्टेज टेस्टर और अ मेन्स टेस्टर इज अ पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ पीस ऑफ इक्विपमेंट अंडर अ टेस्ट। मतलब कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर प्रेजेंट है, इक्विपमेंट के अंदर, अगर वो प्रेजेंट है इसका मतलब इट्स योर वर्किंग, इट्स अर्थिंग इज कमिंग। Next is a test light is a simpler and less costly than measuring instrument such as a multimeter। मतलब मल्टीमीटर, एमीटर, वॉटमीटर ये भी यूज होता है बट इनसे ये थोड़ा लेस कॉस्टली है। ठीक है। चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज ऑन अ कंडक्टर। बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी चेक करता है इक्विपमेंट के अंदर है या नहीं, ये कॉस्टली नहीं रहता है, सिंपल रहता है। उसके बाद इट चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ अ वोल्टेज एंड अ कंडक्टर
Properly designed test light include feature to protect user from accidental electronic shock. ये क्यों बनाया गया? क्योंकि वोल्टेज कम होगा तो आपको शॉक नहीं लग पाएगा पर्सन को, तो आपकी जो रिस्क होती है इलेक्ट्रिकल वो कम हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ टेस्ट लैम्प. नॉन कॉन्टैक्ट टेस्ट लाइट कैन डिटेक्ट अ वोल्टेज ऑन इंसुलेटेड कंडक्टर. ये इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इट चेक्स द वोल्टेज और अ कंडक्टर प्रेजेंस ऑफ एंड योर इलेक्ट्रिसिटी इन योर इक्विपमेंट अंडर द टेस्ट. ओके, next is your practical number 3. These are the small practicals. Just you have to understand what types of materials you are using in the engineering, whole engineering, like in electrical, in a computer. Okay, so you have to understand that. What is the practical number 3? Using instrument. What type of instrument? अब instrument आपके लिए कौन कौन से है? Ammeter, voltmeter and wattmeter. First is your ammeter. The ammeter is always connected to in a series. It is always connected in a series. It is represented in the form of amperes. ये कैसे लिखते हैं? amperes में लिखते हैं. ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका एमीटर है. ये आपके एमीटर का क्या है? डिस्प्ले है. दिस इज अ डिजिटल वोल्ट मीटर. ये वोल्ट मीटर एंड एमीटर. ओके, इसमें एमीटर भी है, वोल्ट मीटर भी है और वोल्टेज. तो ये क्यों यूज होता है? इट इज एन एमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट इन अ सर्किट. मतलब आपके अब जैसे कि टेस्टर वोल्टेज और करंट दोनों चेक करता है, तो एमीटर क्या चेक करता है? सिर्फ करंट चेक करता है. The electrical currents are measured in amperes. So this is the diagram. मैंने जो circle किया, this is the diagram of ammeter. Actual ammeter ऐसे दिखता है and this is the diagram of your ammeter calculate, digital ammeter और voltmeter. ठीक है, जो एमीटर होता है that is usually connected in a series. Usually connected in a series मतलब क्या है कि suppose आपका ये क्या है, एक तो कुछ डिवाइस है, हाँ, ये प्लस ये माइनस, हाँ, ठीक है, इसको एक क्या कनेक्ट है? बल्ब कनेक्टेड है. दिस इज अ बल्ब. ये बल्ब कनेक्ट किया, सो ये आपका क्या हो गया? लोड हो गया. ओके, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? लोड हो गया. अगर आपके पास 3 फेज है, 1 2 3, तो मैंने क्या बोला? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज. सो अगर 3 फेज है तो एमीटर कितने रहेंगे आपके कितने एमीटर रहेंगे? 1 2 और 3. मतलब टोटल कितने एमीटर रहेंगे? 3 एमीटर रहेंगे. क्योंकि क्या है? ये सीरीज फॉर्म में है. ठीक है, ये करंट कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है. इट इज मेजर्ड बाय एम्पियर. ओके, फाइन. द नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.